हेलो गाइस, वेलकम टू आवर गोल यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के टेस्ट से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस बार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइस आपको अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अतिरिक्त आपने पैसेज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने नहीं पढ़ा है, पैसेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहां से जाकर आप पैसेज के इम्पोर्टेंट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं कम समय में, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय होता है या फिर कोई कोई एग्जाम ऑनलाइन होता है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक दी गई है, वहां से आपका पैसेज जो है सॉल्व करने की ट्रिक आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, ए स्पेशलिस्ट इन द स्किन डिजीज, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? तो था ए स्पेशलिस्ट इन द स्किन डिजीज, अर्थात त्वचा रोगों के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? त्वचा रोग के विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही से हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो आपका है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब जान लेते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट माने क्या होता है? तो त्वचा चिकित्सक को हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम और ऑप्शन को देख लेते हैं। अब बात करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो कार्डियोलॉजिस्ट हम हृदय जो विशेषज्ञ होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और वहीं हम एक्यूलिस्ट की बात कर लें तो एक्यूलिस्ट किसे कहते हैं? तो एक्यूलिस्ट जो होते हैं नेत्र चिकित्सक, अर्थात नेत्र विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें हम एक्यूलिस्ट कहते हैं। अब बात कर लें एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। तो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं मानव विज्ञानी जिसे कहते हैं, या फिर नृवंशवेत्ता भी उसे कहते हैं, तो उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि समाज का जो इंटेलिजेंट माने क्या होता है? तो इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, अर्थात समाज के या समाज के वर्ग का जो इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल अर्थात बुद्धिमान या फिर बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक होता है, अर्थात क्या हुआ कि समाज के वर्ग का जो इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है आपको बताया गया। इंटेलेक्चुअल में बुद्धिमान और बौद्धिक जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें हम जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंसिया कहते हैं। अब बात कर ले इंटेलिजेंसिया को हम उसका अनुवाद क्या होगा? तो अब इंटेलिजेंसिया का मीन्स क्या होता है? तो उसका मीन्स होता है बुद्धिजीवी वर्ग होता है इसका अर्थ। अब बात करेंगे और ऑप्शन को देखेंगे। अब लिटरेट मीन्स क्या होता है? तो लिटरेट का अर्थ हो गया साक्षर, लिटरेट का अर्थ साक्षर। और वहीं इंटेलिजेंट मीन्स आपको बताएं, इंटेलिजेंट में बुद्धिमान होता है, और इंटेलेक्चुअल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक होता है, इंटेलेक्चुअल में बौद्धिक। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका नॉट अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका क्या हुआ? अर्थात कि वह कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें में से कोई लाइट जो है प्रकाश पास नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए जो है ओपेक्यू आपका सही हो जाएगा। अब ओपेक्यू माने क्या होता है? तो ओपेक्यू माने आपका क्या होता है? अपारदर्शी। अब बात करें ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंट में आपका ट्रांसपेरेंट में पारदर्शी होता है, और आपका ओपेक्यू माने अपारदर्शी। अब बात कर लें इनविजिबल किसे कहते हैं? इनविजिबल माने क्या होता है? इनविजिबल माने जिसे हम अदृश्य हो, अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम इनविजिबल, और विजिबल मीन्स होता है जिसे हम देख सकते हैं, अर्थात जो दृश्य है। अब जो अदृश्य रहेगा उसे इनविजिबल करेंगे। अब इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ वह जो मानता है कि सब कुछ पूर्ण नियोजित है, वह
जो सब कुछ मानता है, अर्थात वह विश्वास करता है, वन हु बिलीव, जो विश्वास करता है, दैट की एवरीथिंग, सब कुछ, इज प्रीडेस्टाइन, अर्थात जो सब कुछ नियोजित है। अब इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। अब फैटलिस्ट माने क्या होता है? फैटलिस्ट माने आपका होता है भाग्यवादी। अब वहीं अगर हम बात कर लेंगे और ऑप्शन का अर्थ क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपोस्ट्रेट में क्या होता है। तो एपोस्ट्रेट में होता है स्वधर्म त्यागी। और वहीं बात करें आर्बिट्रेटर किसे कहते हैं? आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर माने जो पंच होते हैं उन्हें हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। अब लीजेंड में क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर जो है लीजेंड, उसे हम क्या कहते हैं? तो लीजेंड माने किंवदंती कहते हैं, लीजेंड को हम किंवदंती। अब इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका वन हु कैन नॉट बी करेक्ट, वह जो सही नहीं हो सकता, वह जो सही नहीं हो सकता। अब उससे क्या कहते हैं? उसे क्या कह सकते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इनकोरिजिबल, वो आपका से हो जाएगा। इनकोरिजिबल जो है जिसे हम सही नहीं कह सकते। अब इनकोरिजिबल में क्या होता है? तो इनकोरिजिबल में असंशोधनीय जो होता है उसे हम इनकोरिजिबल कहते हैं। अब हम और नेक्स्ट ऑप्शन से देख लेते हैं। अब इंडल्ज्ड में क्या होता है? तो आपका इंडल्ज में तृप्त करना होता है। और वहीं बात कर लें इलिटरेट में क्या होता है? इलिटरेट में आपका निरक्षर होता है। और वहीं बात करें एमेंडेबल में क्या होता है? तो आपका जो शोधनीय योग होता है उसे हम इनवेंडेबल कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, अर्थात महान या अचानक परिवर्तन का विरोध। अर्थात महान या अचानक परिवर्तन का जो विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका वी है, वो आपका सही हो जाएगा। उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। अब कंजर्वेटिव में क्या होता है? तो कंजर्वेटिव में अनुदार होता है या फिर रूढ़िवादी जो होता है उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन नंबर और नेक्स्ट है उसे हम देख लेते हैं। तो एसेंट्रिक में क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंट्रिक। तो इस एसेंट्रिक में होता है सनकी जो होता है या फिर विलक्षण, जो विलक्षण प्रतिभा का आदमी होता है उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। अब बात कर लें मर्सनरी, जो आपका ऑप्शन नंबर है उसे हम क्या कहते हैं? तो मर्सनरी में होता है कि किसी किराए का, जब हम कोई सी रूम या लेते हैं किराए का, उससे किराए का या भाड़े का होता है तो उसे हम मर्सनरी कहते हैं, अर्थात किराए का या भाड़े का इसका अर्थ हो। अब फास्टिडियस, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है फास्टिडियस, उसका अर्थ क्या होता है? तो फास्टिडियस का अर्थ होता है दुराराध्य, उसे हम फास्टिडियस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेवंथ है आपका पर्सन प्रोमिनेंट इन ए फैशनेबल सोसाइटी। पर्सन प्रोमिनेंट इन ए फैशनेबल सोसाइटी, अर्थात वह व्यक्ति जो प्रोमिनेंट प्रसिद्ध होता है, वह व्यक्ति जो प्रसिद्ध होता है किससे? एक फैशनेबल समाज से, जो एक फैशनेबल समाज में प्रसिद्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका नंबर जो है सोशलाइट, उसे हम सोशलाइट कहते हैं। अब बात कर लें सोशलाइट का अर्थ क्या होता है? तो सोशलाइट में से होता है प्रभावयुक्त व्यक्ति जो होता है उसे हम सोशलाइट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सोशल का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी से। तो सोशल का अर्थ आपका क्या होता है? सोशल में आपका सामाजिक होता है। अब बात कर लें एमिएबल में क्या होता है? तो एमिएबल में आपका मैत्रीपूर्ण होता है। अब एमिकेबल का अर्थ जो होता है, दो सेम है, इस लगभग केवल सी का फर्क है। अब आपका एमिकेबल, इसी में आपका अर्थ चेंज हो जाता है। अब एमिकेबल का अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण जो होता है एमिकेबल का अर्थ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट आपका स्कार्टी जो है ऑफ रेन एंड वाटर, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कमी होता है, अर्थात जो आपकी बारिश और पानी की कमी होती है, बारिश और पानी की कमी उसे हम क्या कहते हैं? तो इसके हम ड्रॉप कहते हैं, अर्थात आपका नंबर जो है उसे हम ड्रॉट कहते हैं। अर्थात ड्रॉट का अर्थ क्या होता है? तो ड्रॉट का अर्थ सूखा होता है। अब बात कर लें टाइट का अर्थ क्या होता है? टाइट का अर्थ आपका ज्वार होता है। अब ड्रॉट एक और है, अब सेम दोनों लगभग सेम है, केवल ए और ओ का फर्क है, तो इसका अर्थ कितना आसानी से चेंज हो जाता है। अब एक ड्रॉट जो आपका वी ऑप्शन में, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ किसी कोई मसौदा होता है, अर्थात प्रारूप, उसे कहते हैं। अब बैरन का अर्थ क्या होता है? तो बैरन का बंजर होता है, अर्थात जिसमें कोई फसल वसल नहीं होती, तो उसे हम बैरन फील्ड उसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब नेक्स्ट क्या आपका, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड। वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द, अर्थात वह जो मानता है कि भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संशयवादी या अज्ञेयवादी, अर्थात आपका क्वेश्चन नंबर जो डी है एग्नोस्टिक, उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। अब एग्नोस्टिक का अर्थ हम बात कर, एग्नोस्टिक में संशयवादी होता है या फिर अज्ञेयवादी या फिर उसे कहते हैं ईश्वरवादी भी उसे कहते हैं। अब बात कर लेंगे थीस्ट का अर्थ क्या होता है, तो थीस्ट का अर्थ आपका आस्तिक होता है। और एथीस्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है, थीस्ट का अर्थ आपका हो गया आस्तिक हो गया, और एथीस्ट का अर्थ आपका नास्तिक हो गया। अब आपका एल्ट्रिस्ट माने क्या होता है, एल्ट्रस्ट जो है आपका उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है परोपकार का सिद्धांत। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका जो लास्ट है 10th, उसको हम देखते हैं। तो वर्क फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड, अर्थात वह काम जिसके लिए कोई वेतन नहीं प्राप्त होता, अर्थात वह काम जो हम करते हैं वेतन नहीं प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसके आपको ऑनरी कहते हैं। ऑनरेरी जो है उसे हम कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। ऑनरेरी का अर्थ होता है अवैतनिक, अर्थात हम कोई काम करते हैं जिसमें हमें वेतन नहीं प्राप्त होता है, उसे हम ऑनरी कहते हैं। अब बात कर लें ब्रोकेट, जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसका अर्थ क्या होता है, तो ब्रोकेट का अर्थ होता है जरी वस्त्र। अब बात कर लें सिनेरियो का अर्थ क्या होता है, तो सिनेरियो का अर्थ होता है परिदृश्य। अब बात कर लें प्ले कार्ड का अर्थ, तो प्ले कार्ड का अर्थ आपका होता है अलमारी, प्ले कार्ड का अर्थ आपका अलमारी। तो मित्रों आज का जो ये पार्ट था आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत रह गई हो तो आप कमेंट कर दें, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो मित्रों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जो नीचे वाला लाल बटन है उसको आप क्लिक करके और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और ऑल पे कर दीजिए, जिससे इस बार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो टेक केयर मित्रों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।